हेलो तो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके माता पिता का आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, सफलता मिलती नहीं है भीख और उपहार से। सफलता मिलती नहीं है भीख और उपहार से। सफलता तो मिलती है संघर्ष से संसार में। फिर मैं एक बार दोहरा दूँ, सफलता मिलती नहीं है भीख और उपहार से। सफलता मिलती नहीं है भीख और उपहार से। सफलता तो मिलती है संघर्ष से संसार में। तो दोस्तों, अभी हम इकोनॉमी का एक्सरसाइज फर्स्ट जो आपका विकास है एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप ये इकोनॉमिक्स क्लास 10th का है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा वीडियो पर। तो देखिए, अब विकास क्या होता है। सबसे पहले हमको विकास जानना पड़ेगा। तो विकास जो होता है सभी व्यक्तियों के लिए विकास अलग अलग होता है। जैसे कोई अगर टेम्पू चालक है तो उसके लिए विकास अलग होगा। स्टूडेंट हैं आप तो आपके लिए विकास अलग है। अगर कोई नेता है तो उसके लिए विकास अलग है। अगर कोई मज़दूर है तो उसके लिए विकास अलग है, और किसान है तो उसके लिए विकास अलग है। क्योंकि सब अपने अपने आधार पर जो है अपने 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 लिए सोचते हैं। ठीक है, अपने अपने आधार से सोचते हैं, और सबका विचारधारा भी अलग अलग होता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो विकास सभी के लिए अलग अलग हो सकती है। तो उसी एक्सरसाइज का है। तो उसमें अभी आपको हम बताएंगे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। यहाँ लिख जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। जब एक व्यक्ति जो बेचने की इच्छा रखता हो, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो, अर्थात मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु का विनिमय आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहलाता है। उसके बाद है विनिमय का माध्यम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख भी रखे हैं, आप फेयर भी कर सकते हैं। तो विनिमय का माध्यम होता है जब मुद्रा विनिमय प्रक्रिया मध्यस्थता का काम करती है। ठीक, उसके बाद है कागजी मुद्रा। तो कागजी मुद्रा जैसा कि आपको पता होगा, जो 100 का नोट है, 50 का नोट है, ये सब जो कागज़ वाला है, तो वही हुआ आपका कागजी मुद्रा। ठीक, तो हमने यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी लिख रखे हैं। कागजी मुद्रा से अभिप्राय कागज़ के उपयोग से, ठीक ना, हमने आपको बताया कि कागज़ के उपयोग से, ठीक है, कागज़ के उपयोग से बने विभिन्न प्रकार के अंकित मूल्य के नोट से है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के अंकित मूल्य के नोट से है। तो आपको कागजी मुद्रा का भी आपका जो है डेफिनेशन हो गया। ठीक, उसके बाद है धात्विक मुद्रा। ठीक है, धात्विक मुद्रा जो आपका सोना है, चांदी है, निकल है, तांबा, इस चीज़ से जो रुपया बनता है, मुद्रा बनाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं धात्विक मुद्रा। जो धातु से निर्माण किया गया मुद्रा है, रुपया है, ठीक है, उसको हम धात्विक मुद्रा कहते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर इसका भी डेफिनेशन आपको लिख के रखे हैं, तो आप इसको फेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक तरफ से है और क्रमबद्ध तरीका से हमने यहाँ पे लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि छोड़ के कैंची चला करके लिखे हैं, ऐसा नहीं है कुछ। हम एक तरफ से लिखे हैं क्रमबद्ध तरीका से। ठीक है, तो धात्विक मुद्रा सोना, चांदी, निकल, तांबा
आदि किसी भी धातु के उपयोग से बनी मुद्रा को धात्विक मुद्रा कहते हैं। ठीक है। सोना, चांदी, निकल, तांबा किसी भी धातु के उपयोग से बनी मुद्रा को धात्विक मुद्रा कहते हैं। उसके बाद है ऋण की शर्तें। अब जो मतलब कर्ज लेते हैं बैंक वगैरह से, तो यही हुआ ऋण। तो ऋण की शर्तें: ब्याज दर, समर्थक, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके को ऋण की शर्तें कहा जाता है। जो आप ऋण लेते हैं तो उसमें आपको जो कागजात लगता है और उसके हिसाब से जो आपको फिर भुगतान किया जाता है बैंक के माध्यम से आपको, तो वही हुआ ऋण की शर्तें। तो चलिए, आशा है कि आप समझ गए होंगे ऋण की शर्तें। इसका भी हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखा है तो आप फिर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद और देखिए अगला, उसके बाद है ऋण के औपचारिक स्रोत। ऋण के औपचारिक स्रोत, ऋण मतलब कहाँ से आप लेते हैं, तो वही हुआ ऋण का औपचारिक स्रोत। जैसे आप बैंक से भी ऋण लेते हैं, किसी सहकारी समितियां हैं उससे ऋण लेते हैं, तो ये सभी जो है ना स्रोत है, औपचारिक स्रोत ऋण का। ठीक है। उसके बाद ऋण के अनौपचारिक स्रोत क्या है? जो ऋण का जो अनौपचारिक स्रोत का मतलब हुआ जो आप मतलब सरकारी चीज़ नहीं है। ठीक है। जो सरकारी माध्यम से आपको पैसा नहीं प्राप्त होता है, जैसे आप किसी दोस्त से, पड़ोसी से या किसी से भी आप मतलब अपने रिश्तेदार से, साहूकार से अगर ऋण लेते हैं, तो ये हुआ ऋण का अनौपचारिक स्रोत। ठीक है। सरकारी माध्यम से जो लेते हैं रुपया, ऋण, लोन वगैरह, तो ये हुआ आपका ऋण के औपचारिक स्रोत। तो ऋण के अनौपचारिक स्रोत में यहाँ पे हमने उसका भी लिख रखा है। तो साहूकार जैसे हो गया, दोस्त हो गया, रिश्तेदार हो गया, तो ये सब हुआ आपका ऋण का अनौपचारिक स्रोत। उसके बाद है करेंसी नोट जारी। करेंसी नोट जारी का मतलब ये हुआ कि आपका जो केंद्र सरकार है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मतलब रुपया तय करती है। जैसे आपको पता होगा 20 रुपया का नया नोट आजकल भी निकला है, 10 रुपया का जो 10 रुपया का नहीं 100 रुपया का निकला है, 500 का निकला है, 1000 का नहीं है, 1000 का पहले चलता था, बंद हो गया, 2000 निकला है। तो ये हुआ करेंसी नोट जारी। ठीक है ना। तो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय सरकार की ओर से विभिन्न मूल्यों के करेंसी नोट जारी करता है। विभिन्न मूल्यों के करेंसी नोट जारी करता है, इसी को हम कहते हैं करेंसी नोट। हम तो इसका भी डेफिनेशन आपको हो गया, एक बार फिर हम इसको दोहरा दूं। करेंसी नोट जारी, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न मूल्यों के करेंसी नोट जारी करता है, तो उसी को हम कहते हैं करेंसी नोट। तो चलिए, वीडियो आपको लंबा होने जा रहा है, तो हम यहीं पे एंड कर दे रहे हैं वीडियो को। इसके आगे का वीडियो हम फिर कल बनाएंगे और फिर यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा और आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर कहीं आपको दिक्कत लगा होगा तो लिख कर के बोलिएगा, हम उस पर सुधार करेंगे। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को मेरे प्यारे दोस्तों। धन्यवाद।